हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम इस क्लास में जो है वो बिहार जीके जीएस से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बीपीएससी के द्वारा प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उन सभी को हम डिस्कस कर रहे हैं। अब वो चाहे क्वेश्चन बिहार की ज्योग्राफी से हो, बिहार की पॉलिटी से हो, या हिस्ट्री से हो, या इकोनॉमिक्स से हो, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, बस वो बिहार से रिलेटेड हो और जो बीपीएससी के द्वारा किसी भी एग्ज़ाम में पूछा गया हो, उन्हीं सब क्वेश्चनों को आज हम डिस्कस कर रहे हैं। और ये हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो श्रृंखला चल रही है, अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। और अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम चैनल का ग्रुप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप जो है वो ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए और वहाँ से आपको क्लास का नोटिफिकेशन और डेली क्लास की जो पीडीएफ है वो मिलती रहेगी। तो अगर आप यूट्यूब पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे और फिर आप पीडीएफ से एक बार रिवाइज़ कर लेंगे तो आपको जो है वो क्वेश्चन आसानी से याद हो जाएगा। तो मैं आप सभी से क्लास शुरू करने से पहले अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन या घंटी जो बनी हुई है उसको प्रेस कर दे, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करे। और अगर हम बात करें कि सेशन का हमारा जो पहला सवाल है, पहला सवाल हमारा दोस्तों, बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना। तो आप सभी को पता होगा कि जब दिल्ली दरबार भराया गया था, जिसमें 1911 में दिल्ली दरबार जो हुआ था, जिसमें हमारा जो बंगाल का जो विभाजन हुआ था वो भी रद्द कर दिया गया था और बिहार को जो है वो बिहार और उड़ीसा प्रांत के रूप में गठन करने का निर्णय लिया गया था। तो जो 1912 है, 1912 जो है वो हमारा सही विकल्प हो जाएगा, विकल्प डी जो है हमारा वो सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तो ये जो हमारा सवाल है वो 64वीं बीपीएससी प्री 2018 में पूछा गया है। अगर हम बात करें तो 22 मार्च 1912 को जारी उद्घोषणा के द्वारा बंगाल से बिहार को अलग करके बिहार और उड़ीसा नाम से नए राज्य का गठन किया गया, जो 1 अप्रैल 1912 मार्च से प्रभावी हुआ। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है और 22 मार्च 2012 को बिहार के बंगाल यहाँ 2012 लिख दिया गया है, ये हमारा क्या होना चाहिए, तो 1912 होना चाहिए। तो जो हमारा 22 मार्च 1912 है, बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने की स्मृति में 1 अप्रैल 1936 को बिहार एवं उड़ीसा प्रांत क्या है अलग हुए थे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले क्या हुआ, बंगाल से जो है वो बिहार और उड़ीसा प्रांत कब अलग हुआ, 22 मार्च 1912 में। ठीक है, उसके बाद 1 अप्रैल 1936 को जो है वो क्या हुआ कि बिहार से जो है वो उड़ीसा भी अलग हो गया और दोनों जो है वो अलग अलग राज्य बन गए थे। तो हमारा जो है वो सही जो विकल्प होगा यहाँ, अब देखिए आप विकल्प के हिसाब से भी ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, कभी कभी 1912 नहीं दिया गया होता है तो वहाँ पे आपको 1936 को भी सही मान के चलना है। अब देखिए 1912 में क्या हुआ कि बंगाल से अलग होकर बिहार और उड़ीसा प्रांत के नाम से एक नया राज्य का गठन किया गया, लेकिन 1 अप्रैल 1936 को क्या हुआ कि बिहार और उड़ीसा दोनों को अलग अलग कर दिया गया, मतलब बिहार एक राज्य बन गया और उड़ीसा एक राज्य बन गया। तो आपको ये दोनों डेट जो है वो याद रखना है। हमारा जो अगला सवाल है कि बिहार बंगाल से कब अलग हुआ, तो बिहार जो बंगाल से अलग हुआ था वो हमारा 1912 में हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए कि पहली बार जो बिहार दिवस है वो बड़े पैमाने पर कब मनाया गया था, तो आप लोग याद रखिएगा कि 2010 में पहली बार जो है वो बिहार दिवस जो है वो बड़े पैमाने पर मनाया गया। अगर बिहार दिवस कब आता है तो 22 मार्च को आता है। ये सब चीज़ें याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कि बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ। अब देखिए 39वीं बीपीएससी, 42वीं बीपीएससी, 54वीं बीपीएससी में बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोग को याद रखना है 1912 में। अब देखिए चारों ऑप्शन में कहीं भी आपको 1936 नहीं मिल रहा है, तो आप ऑप्शन के हिसाब से भी जवाब दीजिएगा। अगर आपको 1936 मिलेगा तो हो सकता है वहाँ पे बोला जाए कि बिहार जो है वो कब स्वतंत्र प्रांत बना, तो स्वतंत्र जब हुआ था उड़ीसा से भी अलग होके तो 1936 में बना था। हमारा जो अगला सवाल है वो है बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। अब देखिए आपके ऑप्शंस जो हैं वो हैं कि इस दिन राज्य पुनर्गठन आयोग ने बिहार का निर्माण किया। ये बात हमारी बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस दिन जो है
वो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। देखिए 1912 में, सी जो हमारा ऑप्शन है, 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने को याद रखने के लिए जो है वो हमारा 22 मार्च को जो है वो बिहार दिवस मनाया जाता है। इसीलिए जो हमारा सी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तो एक बार फिर से देखिए, ये 63वीं बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों 2017 में, और मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। ये देखिए जो TRE 3 का क्वेश्चन है, लगभग मिलता जुलता क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। इसीलिए कहता हूँ कि आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो है वो प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, और आपको जो मैं वीडियो आपको करा रहा हूँ, जो क्वेश्चन वीडियो में करा रहा हूँ, वो आप लोग ज़रूर देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। अब देखिए फिर से पूछा जा रहा है कि जो हमारा बिहार दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को हमारा बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के उपलक्ष्य में। हमारा जो सी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। हमारा जो सी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। अगर हम अगले क्वेश्चन से बात करें तो एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार राज्य बना। अब देखिए यहाँ पे 1936 दिया गया है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1936 जो हमारा सी ऑप्शन है वो हम सही मानेंगे, क्योंकि 1936 ऑप्शन में दिया हुआ है, और 1936 को 1 अप्रैल 1936 को क्या हुआ था कि बिहार को उड़ीसा प्रांत से अलग करके, पहले बिहार और उड़ीसा एक ही में होते थे, वहाँ से अलग कर दिया गया था। इसीलिए जो हमारा सही विकल्प है वो हमारा विकल्प सी सही हो जाएगा। देखिए वर्ष 1936 तक क्या है, बिहार एवं उड़ीसा संयुक्त रूप से एक प्रांत थे। वर्ष 1936 में भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा बिहार को एक अलग राज्य के रूप में स्थापित किया गया। इसी कारण प्रश्नानुसार बिहार लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर जो है वो 1936 माना है। हमारा जो अगला सवाल है वो है ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ। अब देखिए ब्रिटिश शासन के दौरान, तो ब्रिटिश शासन के दौरान जो है वो 1936 में जो है दोस्तों, 1936 में हमारा सही विकल्प हो जाएगा, क्योंकि 1936 में क्या है, हमारा जो बिहार है वो उड़ीसा से भी अलग हुआ था और एक अलग प्रांत बना था। इसलिए हमारा सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना। तो जो हमारा भारत सरकार अधिनियम 1935 है, इसके तहत जो है जो बिहार है वो एक अलग राज्य बना था 1 अप्रैल 1936 को। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए केवल लैंग्वेज बदली जा रही है और बार बार ये क्वेश्चन आपसे घुमा फिरा कर पूछा जा रहा है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे। तो बिहार से जो थे भारतीय संविधान के जो सदस्य थे संविधान सभा के, वो हमारे, जिसमें अनुग्रह नारायण सिन्हा भी आते हैं, राजेंद्र प्रसाद जी आते हैं, जगजीवन राम आते हैं, सच्चिदानंद सिन्हा आते हैं। तो अगर हम बात करें तो अनुग्रह नारायण सिन्हा जिसे AN सिन्हा लिखा गया है, और राजेंद्र प्रसाद और जगजीवन राम, ये जो सब हैं ये हमारे संविधान सभा के सदस्य थे। इसीलिए जो हमारा विकल्प हमारा ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक जो है हमारा वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो बिहार से जो थे वो कौन कौन थे, तो अनुग्रह नारायण सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम, सच्चिदानंद सिन्हा, ये जो थे ये प्रमुख थे। तो हमारा जो ई विकल्प है उपयुक्त में से एक से अधिक, ये हमारा सही हो जाएगा। अगर हम अगले सवाल की बात करें तो अब देखिए, अगर टोटल सदस्य पूछे कि बिहार से कितने थे, तो कितने थे, 36। कितने थे, 36। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था। तो जो प्रथम भारतीय नेतृत्व था, उसका जो मंत्रिमंडल था, उसका जो नेता थे वो हमारे मोहम्मद यूनुस थे, मोहम्मद यूनुस। इसीलिए जो हमारा बी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए अगर हम बात करें तो बिहार में वर्ष 1937 में गठित प्रथम बिहार मंत्रिमंडल का जो नेता थे वो कौन थे, मोहम्मद यूनुस थे। 1/4/1937 से 19/7/1937 तक, मतलब लगभग 3 महीने ये बिहार के मुख्यमंत्री थे। अब उस टाइम पे मुख्यमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री कहा जाता था, तो आप लोग ये याद रखिएगा। इसके बाद श्री कृष्ण सिंह ने मंत्रिमंडल का नेतृत्व किया, कब से कब तक, तो 20/7/1937 से 31/10/1939 तक।
हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा जाता है। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि आधुनिक जो बिहार का निर्माता है वो हम किसे कहते हैं, तो सच्चिदानंद सिन्हा को कहते हैं। सच्चिदानंद सिन्हा को कहते हैं। क्यों कहते हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं। सच्चिदानंद सिन्हा भारत के प्रसिद्ध राजनीतिक, शिक्षाविद एवं अधिवक्ता तथा पत्रकार थे। सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का जो है वो निर्माता कहा जाता है। निसंदेह बिहार के बंगाल से पृथक्करण आंदोलन में उनकी जो भूमिका थी वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी, इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता है, आधुनिक बिहार का निर्माता कहा जाता है। सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, हमारा जो अगला सवाल है वो है कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो जो हमारा 38 सीट है दोस्तों, 38 सीट ये हमारा बिहार विधानसभा में जो है अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें हैं। अगर हम बात करें तो बिहार में कुल कितनी सीटें हैं? 243। कितनी आरक्षित हैं? 40 टोटल आरक्षित हैं, जिसमें से 38 कौन सी है? अनुसूचित जाति के लिए, और 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए। वो 2 सीटें कौन कौन सी हैं? तो मनिहारी और कटोरिया। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, और 67वीं बीपीएससी प्री 2022 में पूछा गया है। तो जो हमारा 2006 था दोस्तों, 2006 में जो है वो महिलाओं को बिहार में पंचायत निकायों में 50% आरक्षण दिया गया था। देखिए, बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत प्रदान किया गया। यह अधिनियम जो है वो 8 अप्रैल 2006 से लागू है। बिहार में जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली में सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत, फिर प्रखंड स्तर और पंचायत समिति, और जिला स्तर पर जिला परिषद है। ठीक है, हमारा जो अगला सवाल है वो है कि इनमें से बिहार में सबसे पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किसने किया? तो अगर हम बात करें तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि जो मोहम्मद यूनुस के बाद जो मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने वो पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व कर रहे थे बिहार में। तो कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह जो है वो बिहार के पहले कांग्रेसी मंत्रिसभा का नेतृत्व कर रहे थे। इसीलिए जो हमारा डी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। हमारा जो अगला सवाल है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे, तो बिहार के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वो हमारे कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। हमारा अगला सवाल है कि बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्याग कब दिया? तो बलदेव सहाय ने जो है वो कब दिया था? तो जो भारत छोड़ो आंदोलन जब हमारा चल रहा था 1942 में, उसी दौरान इन्होंने अपना जो है महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र दे दिया था। इसीलिए जो हमारा ए विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए, अगस्त प्रस्ताव 1940 तथा क्रिप्स मिशन 1942 की सफलताओं ने अंततः क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन को जन्म दिया। इस दौरान देश में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की मांग को अस्वीकार किए जाने पर 7-8 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस की वार्षिक बैठक में वर्धा प्रस्ताव की पुष्टि कर दी गई, और भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को शुरू होते ही ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जो है जितने बड़े नेता थे इन सबको गिरफ्तार कर लिया, और इसी के विरोध में जो है वो बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया था। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि बिहार रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफ़र किस पार्टी या राजनीतिक दल से शुरू किया था? तो आपको बताना है कि जो रामविलास पासवान थे, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उन्होंने अपना जो राजनीतिक सफ़र है वो किस राजनीतिक दल से आरंभ किया था? तो वो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। इसीलिए जो हमारा सी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए, आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो बिहार के राज्यपाल, अब देखिए, ये जब क्वेश्चन आया था दोस्तों तब हमारे कौन थे? फागू चौहान। लेकिन अब कौन से हैं? तो अब जो है वो हमारे आरिफ मोहम्मद खान है। कौन है? आरिफ मोहम्मद खान है। तो याद रखिएगा, पहले जो थे राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर भी थे, लेकिन उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया, और अब जो है वो आरिफ मोहम्मद खान है। इसीलिए जो अगर इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम मिलाएं तो हमारा जो बिहार के राज्यपाल वो थे श्री फागू चौहान। तो हमारा ए का जो है
वो 4 से मिलेगा जोड़ी। और बिहार के मुख्य न्यायाधीश, अब देखिए बिहार के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो उस टाइम पे श्री संजय करोल थे, और अब कौन है, तो के विनोद चंद्रन है। अब कौन है, तो के विनोद चंद्रन, याद रखिएगा के विनोद चंद्रन है। उस टाइम पर हमारे कौन थे, तो श्री संजय करोल थे। तो इसलिए बी का जो हमारा है वो हमारा 3 हो जाएगा। और बिहार के मुख्यमंत्री, तो बिहार का मुख्यमंत्री तो आपको पता ही होगा, नीतीश कुमार। और बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी तो श्री HR श्रीनिवास जो है वो बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं। तो ये जोड़ी कुछ इस प्रकार से रहेगी। अगर हम बात करें तो हमारा जो सी विकल्प है दोस्तों, सी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। तो याद रखिएगा, अब जो राज्यपाल हैं वो आरिफ मोहम्मद खान है, और जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो के विनोद चंद्रन है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने 6वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ CPA के भारतीय क्षेत्रीय सम्मेलन की मेज़बानी की है। तो अगर हम बात करें तो जो हमारा बिहार है उसने जो है वो 6वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के भारतीय क्षेत्रीय सम्मेलन की मेज़बानी की है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कि किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था। तो हमारा जो महाराष्ट्र है दोस्तों, महाराष्ट्र में जो है वो पहली बार लोकायुक्त स्थापित हुआ था। इसीलिए जो हमारा सी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तो भारत में महाराष्ट्र ऐसा पहला राज्य है जहां लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना महाराष्ट्र लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1971 के तहत वर्ष 1971 में की गई थी। उड़ीसा पहला ऐसा राज्य था जिसने लोकायुक्त की स्थापना से संबंधित विधान पारित किया था, लेकिन वहां यह संस्था वर्ष 1983 में अस्तित्व में आई। इसीलिए जो हमारा पहला है वो हमारा महाराष्ट्र है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि एस आनंद 1990 के दशक के अंत में किस पद पर कार्यरत थे। अब देखिए ये हमारा 2022 में 67वीं BPSC प्री में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो एस आनंद थे वो हमारा भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। इसीलिए जो हमारा बी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तो आदर्श सेन आनंद एस आनंद 1990 दशक के अंत में भारत के 29वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे। मुख्य न्यायाधीश के रूप में इनका कार्यकाल अक्टूबर 1998 से 2001 तक था। अब देखिए नौकरशाही का कार्य क्या होता है कि सरकार की नीतियों को लागू करना और प्रशासन को चलाना और मंत्रियों की सहायता करना। इसलिए जो हमारा सही विकल्प है वो हमारा उपयुक्त सभी डी हो जाएगा। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि बिहार राज्य में, पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं उसके बाद ऑप्शन देख लेंगे। बिहार राज्य में जल विद्युत शक्ति निगम की स्थापना कब की गई थी। तो जल विद्युत शक्ति निगम की स्थापना 1992, 1982, 1998 या 1990 में। तो जो हमारा 1982 है, 1982 में हमारा बिहार राज्य में जल विद्युत शक्ति निगम की स्थापना की गई थी। अगर हम बात करें तो बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम, जिसे हम शॉर्टकट में क्या कहते हैं, BHPC, बिहार स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन की स्थापना 1982 में हुई थी। यह बिहार राज्य सरकार का एक उपक्रम है। यह बिहार राज्य में सभी प्रकार की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं यथा जल विद्युत, सौर, पवन, बायोमास आदि के विकास, स्थापना, समन्वय, वित्तीयन, संवर्धन हेतु कार्यरत है। इसलिए जो हमारा बी विकल्प है 1982 वो हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बिहार राज्य अवस्थित है इनमें से कौन से देशांतरों के मध्य। तो आपको बताना है कि बिहार जो है वो कौन से देशांतर के मध्य है। तो देखिए बिहार जो है वो 83 डिग्री 19 मिनट और 50 सेकंड पूर्व से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्व देशांतर के बीच है। तो अगर हम बात करें तो दोस्तों वो हमारा सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो हमारा बिहार का देशांतरीय विस्तार है वो 83 डिग्री से शुरू होकर हमारा 88 डिग्री तक होता है। इसीलिए जो डी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तो देखिए बिहार राज्य का जो है वो जो देशांतरीय विस्तार है वो कितना है, 83 डिग्री 19 मिनट और 50 सेकंड से पूर्व से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट
और 40 सेकंड पूर्व देशांतर के मध्य है। अतः जो है हमारा विकल्प डी जो है इनमें से कोई नहीं सही हो जाएगा। तो आज के सेशन के ये रहे हमारे कुछ सवाल। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो क्वेश्चन है वो पसंद आए होंगे और आपने वीडियो को लाइक कर दिया है। मैं आप सभी को फिर से कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको वीडियो अपलोड होने पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाया करे। उम्मीद है आप सभी लोग अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि बिहार सरकार की तरफ से कह दिया गया है कि जो बहाली की प्रक्रिया है वो मई से स्टार्ट कर दी जाएगी। मिलते हैं इसी तरह इम्पोर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।